अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक मोरक्कन डिश लेकर आया हूँ, यानी मराकश की, जो हमारा इस्लामिक ब्रदर है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, लेकिन इसे मैं आज पाकिस्तानी स्टाइल में बनाऊँगा। थोड़े से पाकिस्तानी टच बीच में दूँगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लेस स्पाइसी खाया जाता है और माइल्ड वे में बनाया जाता है। तो आज मैं आप लोग के लिए इसे पाकिस्तानी तर्ज पे बनाऊंगा, स्पेशल पंजाबी लाहौरी जो स्पाइसेस होते हैं उसके साथ। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बना रहा हूँ खशखास और अंडे का सालन। दोस्तों बहुत ही मज़े का बनता है, मैंने पहले बनाया था, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें नज़ला ज़ुकाम होता है, ठीक है, जिन्हें बलगम होती है, उनके लिए बेस्ट है ये। तो क्योंकि खशखास में आपको पता है बहुत ज़्यादा ताकत है, मैंने आपको हलवा बनाना भी इसका सिखाया था। तो आज मैं आपका उसका सालन बनाना सिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। इसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे। स्पाइस में जाएगा इसमें 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया, अगर पिसा हुआ धनिया नहीं तो साबुत ले लें। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा कसूरी मेथी, जो सूखी मेथी होती है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक डाल रहा हूँ, नमक हस्बे जायका, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन टेस्ट करके। 1/4 इसमें जाएगा ज़ीरा, और ये धनिया पिसा हुआ मैं आपको बता चुका हूँ 1 टीस्पून। नेक्स्ट जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स ये है दोस्तों, 1 कप मैंने खशखास को 12 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था, यानी ओवरनाइट। तो मैंने इसे सुबह के करीब 2 गिलास कह रहा हूँ, सॉरी, 2 कप पानी के साथ, यानी 1 कप जो है खशखास को 2 कप पानी के साथ मैंने भिगो के रखा हुआ था। उसके बाद मैंने इसे मिक्सी, अगर आपके पास मिक्सी तो मिक्सी में कर ले, मैंने इसे ग्राइंड किया है ब्लेंडर के अंदर। बहुत अच्छे तरीके के साथ फाइन पेस्ट बनाया है, देखिए इस तरह। तो आपने भी इसे ओवरनाइट भिगोना है, और खशखास को अच्छे तरीके से आपने धो के फिर भिगोना है, क्योंकि इसकी जो डस्ट होती है इसमें, जो किर्क कहते हैं पंजाबी में, वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से वॉश आउट कर लेना 5-6 दफ़ा, फिर से आपने भिगो देना है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो जाएगा 4 से 5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल में इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा टमाटो केचप। अगर आपके पास सुरख वाले लाल टमाटर अवेलेबल हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप 2 लीजिएगा। अगर आप केचप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मैं 3 टेबल स्पून के करीब केचप इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसमें वेजेस जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज इसे बारीक काट कर रखा हुआ है। 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 6 मैंने लिए जवे लहसुन के, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने लिए ये 6 अदद मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। 3 मैंने सब्ज़ वाले लिए हैं, 3 मैंने लाल वाले लिए हैं, जस्ट मैंने कलर के लिए लिए हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको रेड नहीं मिले तो आप 6 की 6 जो है सब्ज़ मिर्चें ही इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल नहीं पसंद तो आप इसकी जगह पे हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर लें, या क्रश जो है ड्राई जो होती है चिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अंडे और खशखास का सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक फ्राई पैन ऊपर रख लिया साफ़ सुथरा। तो इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। और ये सारे जो प्याज हैं, अदरक हैं, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची इसमें हम शामिल कर देंगे। इसी तरीके से इसे मिक्स कर लें। दोस्तों हमने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, हमने इसे काला नहीं करना, हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इसे एज इट ही रखना है। जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे करेंगे।
लेकिन जी दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं सर, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के करीब केचप डाल दिया है। उसके बाद ये सारे स्पाइस डालेंगे, इसे मिक्स कर लें। देखिए दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर मैंने 3 जो है अंडे तोड़ के रखे हुए हैं। दोस्तों आपने अलग अलग ही तोड़ के लेना है, अदरवाइज़ कोई एक भी ख़राब निकले तो सारे अंडे आपके ख़राब हो जाएंगे। चलिए ये तीनों अंडे शामिल करते हैं इसमें। और 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम खसखस शामिल डाल के 30 से 35 मिनट तक हम इसे लाइट जो है हीट के ऊपर, लाइट मीडियम हीट के ऊपर पकाएंगे। लेंगे दोस्तों मैंने अच्छे तरीके के साथ सारे वेजीज, मसाले और अंडों को डाल के अच्छे तरीके से भून ली है। इसने ऑयल भी छोड़ दी है। अब हम इसके अंदर जो हमने 1 कप पीस के रखा हुआ है खसखस, ये डाल शामिल कर देंगे। तो इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हम 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के। मिनट के लिए इसे बिल्कुल हल्की आंच पे ढक दें। लेकिन जी दोस्तों तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे हल्की बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने रखना है, अथवा ये नीचे लग जाएगा। तो अब मज़ीद इसे मैं फुल तेज़ आंच करके 1 मिनट के लिए इसे मैं भूनूंगा। चलिए दोस्तों जैसे ही होता है फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। मैं अब इसे 1 से सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से दोबारा इसका पानी इसमें जो हल्का फुल्का है वो ड्राई करूँगा, फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार अंडे और खसखस का सालन तैयार है। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है। इसे मैंने थोड़ा पाकिस्तानी टच दिया है। फाइनली मैंने क्या किया है, मैंने देसी पुदीना लेके यहाँ पे रखा हुआ है, छोटे छोटे पत्ते, ठीक है। तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और जो आपका जो सारा सालन है उसके अंदर आप शामिल कर दें। तो 1 टेबल स्पून के करीब आप पत्ते इसके पुदीने के, ये ख़ास फ्रेगरेंस और फ्लेवर इसमें देगा। तो बेसिकली ये नॉर्थ अफ्रीका में बहुत शौक से खाई जाती है, जो अरब कंट्री हैं अफ्रीकन, लाइक अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और लीबिया वगैरह, मोरक्को वगैरह, मोरितानिया। तो वहाँ पे खसखस को बहुत इस्तेमाल किया जाता है एज अ सालन, या इसे एपेटाइज़र में भी यूज़ किया जाता है। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ताकतवर है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या बलगम रहता है तो उसके लिए ये बेस्ट है, और अगर आपको कमर दर्द वगैरह है उसके लिए भी ये बेस्ट है, और डाइजेशन प्रॉब्लम है उसके लिए भी बेस्ट है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।